Hello student, welcome to this lecture. In this lecture we are going to continue types of vectors. हम लोग लास्ट लेक्चर में वेक्टर के टाइप देखे थे, उसी को हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम लोग लास्ट पैरेलल वेक्टर्स तक देखे थे। अब हम लोग यहाँ पर यूनिट वेक्टर के बारे में बात करेंगे। ये एक वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो बहुत इग्नोर्ड वेक्टर है। इग्नोर्ड वेक्टर का सेंस ये होता है कि इस वेक्टर को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर है। ये वेक्टर ऐसा होता है कि इस तरह के वेक्टर को हम लोग कैप नोटेशन से नोट करते हैं। जैसे अभी तक जैसे ए एक वेक्टर है तो उसको ऐसा लिखा जाता है, लेकिन अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो उसे हम ऐसा लिखेंगे। तो ये जो बन जाता है दिस इज योर यूनिट वेक्टर। तो मतलब क्या हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ए कैप बोलते हैं, ए हैट बोलते हैं या ए कैरेट बोलते हैं। जो आपको बोलने का मन है आप बोल सकते हैं, बट इसका क्या मतलब होता है? इसका एक्चुअली मतलब होता है ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन तो है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है। इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 होता है। ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बी, अब बोलोगे सर ए अगर वेक्टर है तो ए कैप क्या चीज है? अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर ईस्ट, मैं ईस्ट को थोड़ा दूर लिख रहा हूं। ओके, अब एक बात बताइएगा यहां से, ये जो 2 किलोमीटर है इसको हम लोग वेक्टर ए का क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। और ईस्ट क्या है? ये वेक्टर ए का डायरेक्शन है, सिर्फ डायरेक्शन और कुछ भी नहीं है। देखिएगा यहां से सिर्फ डायरेक्शन दिया हुआ है। अब अगर थोड़ा गौर से देखो आप लोग तो इस ईस्ट को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या इसको लिख सकता हूं 2 किलोमीटर इंटू 1 ईस्ट, ऐसा लिखा जा सकता है। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिएगा यहां पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये एक ऐसा चीज है जिसका एक डायरेक्शन है और जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये जो पार्ट होगा इसे ही हम लोग कहेंगे ए कैप या यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। मतलब इसको बोलने का मतलब होता है दिस इज ए कैप इज नोन एज यूनिट वेक्टर अलोंग ए। इसको बोलेंगे अलोंग ए की तरफ। ठीक है, अब जब तरफ बोलते मतलब ये जनरल में हम लोग इसको यूनिट वेक्टर या ऐसा ना बोल के हम लोग अपने नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग तरफ बोल के यूज कर सकते हैं। मतलब यूनिट वेक्टर ए कैप है, मतलब ए नाम का शायद कोई एक वेक्टर होगा, उसकी तरफ को बताता है ए कैप। ओके, अगर मैं लिखता हूं बी कैप, ऐसा कभी लिख देता हूं बी कैप, तो आप ये बोलोगे शायद बी नाम का कोई एक वेक्टर होगा, बी कैप जो है बी की तरफ को बता रहा है। तो मतलब बी की तरफ, तो इसका मतलब होगा इसको लिखेंगे अपन यूनिट वेक्टर अलोंग अलोंग। ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी, ये वेक्टर बी की तरफ को बताता है, तरफ को बताता है, वेक्टर बी को नहीं बताता, उसके डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, तो अब जैसे मान लेते हैं इसको, जैसे कई जगह पे, अब मैं सिंपल सा एक आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला यहां पर आपके पास कि P एक वेक्टर है और मैंने बताया कि P वेक्टर जो है वो है हमारे पास 7 न्यूटन नॉर्थ, ऐसा अगर लिखा। तो अगर आपसे पूछूं कि P कैप क्या होगा, तो P कैप को जस्ट आप लिखेंगे नॉर्थ। ठीक, नॉर्थ मतलब 1 नॉर्थ, मतलब ये इसके डायरेक्शन को बताता है और आगे कुछ नहीं। और इसका वैल्यू देखिएगा 1 है, कुछ नहीं, मतलब इसका वैल्यू 1 है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि यूनिट वेक्टर का खुद का कोई यूनिट नहीं होता। जैसे इसमें देखिए 7 न्यूटन है, 2 किलोमीटर है, देखिएगा यूनिट वेक्टर का कुछ नहीं होता, सिर्फ 1 नॉर्थ। इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं। अब अगर मैं आपसे उल्टा बात पूछूं कि अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है और उसके अलाउंग यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो बोलोगे सर वो तो दिखता है यहाँ से P इज इक्वल टू 7 न्यूटन नॉर्थ है, तो जो नॉर्थ होगा वो यूनिट वेक्टर को बताता है 1 नॉर्थ। लेकिन प्रोसेस ये है कि इसको निकाला कैसे गया है, इसका प्रॉपर एक एल्गोरिथम कैसा होगा। तो इसके एल्गोरिथम को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि 1 नॉर्थ कैसे निकला होगा, तो आपने जरूर ऐसा कुछ किया होगा, 7 न्यूटन नॉर्थ, ओके, डिवाइडेड बाई आपने क्या किया होगा, 7 न्यूटन किया होगा। तो जिससे हमारे पास कितना आ गया होगा, ये हो गया होगा 1 नॉर्थ, ये मिला होगा। अब अगर आप इसको गौर से देखो तो 7 न्यूटन ये एक्चुअली क्या था, पी कैप था, मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग पी।
या फिर हम लोग की बोलचाल की भाषा में P की तरफ, ओके, P वेक्टर की तरफ। तो आपने कैसे निकाला होगा? तो देखिएगा 7 न्यूटन नॉर्थ क्या चीज है बताइए? 7 न्यूटन नॉर्थ P वेक्टर है। और व्हाट इज 7 न्यूटन? तो आप देखोगे 7 न्यूटन जो है वो P वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो मतलब P कैप अगर आपको निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड यूज कर रहा हूँ, इसमें एरो नहीं लगा रहा हूँ। इसे चाहे तो मैं ऐसा भी लिख सकता था, P वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये जो मैंने लिखा ये यूनिट वेक्टर निकालने का प्रोसेस है। मतलब यूनिट वेक्टर मतलब किसी दिए हुए वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग कोई वेक्टर निकालना, या हमारे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में जिसको बोलेंगे तरफ को निकालना। जैसे आप बोलते हैं कि आपका घर अगर मान लेते किधर है, तो आप पहले तो आपसे पूछा जाएगा आपका घर कितना दूर है या कहाँ है, तो आप बोलोगे सर मेरा घर यहाँ से 5 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर बोल दोगे तो क्या घर पहुंच जाओगे? कहीं पर भी नहीं। आपको बोलना पड़ेगा मेरा घर 5 किलोमीटर साउथ की तरफ है। तो ये जो साउथ की तरफ मैं बोल रहा हूं, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं, अलोंग साउथ या उसकी तरफ, जो भी लेंगे। तो कभी भी आपको कोई वेक्टर लिखता है, जैसे मान लेते ये बोलता है एफ कैप, ऐसा बोलता है, तो मतलब ये क्या है? एक यूनिट वेक्टर है जो एफ वेक्टर की तरफ है। मतलब इसको आपने कैसा निकाला होगा? वेक्टर एफ बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। तो यह हमारा यूनिट वेक्टर का बेसिक। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक यूज बताता हूं। मैंने बोला कि एक फोर्स है जिसका कोई वैल्यू है, वॉट एवर इट मीन वैल्यू, एक फोर्स है। मैं आपसे बोला कि एक काम करो, तुम एक पार्टिकल को 2 मीटर पर सेकेंड से इस फोर्स के डायरेक्शन में फेंको। तो पता है इसको हम कैसे लिखेंगे? मैंने बोला, फिर से ध्यान से सुनेंगे, एक पार्टिकल है जिसको 2 मीटर पर सेकेंड से इस फोर्स के डायरेक्शन में फेंको। मैंने बोला फोर्स की तरफ फेंको, फोर्स जिस तरफ लग रहा है उस तरफ फेंको। फोर्स की तरफ को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एफ कैप। अब मैंने आपको बोला कि एक पार्टिकल है जिसको आप 2 मीटर पर सेकेंड से इस फोर्स के तरफ फेंको, तो आप क्या लिखेंगे पता है? उस पार्टिकल के वेलोसिटी को आप लिखेंगे 2 मीटर पर सेकेंड, किस तरफ? एफ की तरफ। तो एफ की तरफ के लिए आप क्या लिखेंगे? एफ कैप। तो जिसकी तरफ लेते हैं उस तरफ के लिए हम लोग उसका कैप साइन का यूज करते हैं। अब आप बोलोगे सर इसका तो ठीक है, ये चीज तो हम लोग को समझ में आ गया, अब हम लोग इसको कहां पे एक्चुअली यूज करेंगे? तो देखिए मैं अभी तक आपको पढ़ा रहा था ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, इस तरह से मैं आपको चीजें बता रहा था। लेकिन देखेंगे ये सारे डायरेक्शन एब्सोल्यूट डायरेक्शन है। लेकिन जब मैं पेन एंड पेपर में ये सारे डायरेक्शंस के बारे में बात करूंगा तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ कुछ नहीं दिखता। तब आपको पता है, तब आप क्या करते हैं? उसको एक ग्राफिकली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए मैं यहां पर अब उसी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं आपसे समझना चाहूंगा इसको आप क्या बोलेंगे। जैसे मैं यहां पर एक एक्सिस बनाता हूं, सपोज दिस इज एन एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। यहां पर एक पॉइंट लिया, ये है ओरिजिन, दैट इज ओ। और मैंने आपको एक पॉइंट और बताया, यहां पर ये पॉइंट है ए, जो इस ओ से 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है। 2 यूनिट्स ना, ध्यान रखेंगे, 2 यूनिट्स मतलब 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 2 मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग उसके बारे में ज्यादा सोच नहीं रहे। अब एक बात बताइए, अगर मैं आपको इस ए के लोकेशन को डिस्क्राइब करने बोलता हूं तो आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो आप इसको डिस्क्राइब करेंगे कुछ इस प्रकार से, ध्यान से सुनिएगा इस सेंटेंस को। ए इज ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is at a distance with distance of 2 units from origin along positive direction। या फिर ऐसा बोल सकते हो, A is a point at a distance of 2 meter या 2 units from origin along positive direction of the x axis या positive x axis। तो देखिए A को डिस्क्राइब करने के लिए आपको कितना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट देना पड़ रहा है। तो ये प्रैक्टिकली जो है बहुत अच्छा नोटेशन नहीं है, स्पेशली मैथ्स में जब हम लोग या फिजिक्स में जब बोलेंगे। तो क्या किया जाए, कितना अच्छा होता कि मैं ये बोल देता है कि ओ ए कुछ नहीं है, 2 यूनिट्स है एक्स एक्सिस की तरफ, ओके, एक्स एक्सिस की तरफ के लिए। तो अब एक्स एक्सिस की तरफ को दिखाना, तो इस तरफ के लिए हम लोग को एक, जब मैं तरफ बोल रहा हूं मतलब क्या होगा? डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर बुक के बारे में बात कर रहा हूं। तो ध्यान रखेंगे एक्स एक्सिस की तरफ जिस भी वेक्टर को आप एज्यूम करते हो
उस यूनिट वेक्टर को हम आई से एक्सप्रेस करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई कैप। एक्स एक्सिस की तरफ जो वेक्टर होगा उसको हम लोग यूनिट वेक्टर होगा वो आई कैप। मतलब मुझे एक्स एक्सिस की तरफ को बताने के लिए ऐसा लिखना पड़ेगा कि ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू, आप पता है क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 यूनिट एक्स एक्सिस की तरफ, तो लिखेंगे आई कैप। ये आई कैप रिजर्व कर लिए हम लोग किसके लिए, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ। चलिए मैं यहां पर एक और पॉइंट के बारे में आपको बताता हूं। मैंने सपोज आपको बोला कि इस जगह पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम है, हम लोग ले लेते हैं बी, और बी जो है हमारा 3 यूनिट्स के पोजीशन पे, यहां से ओ से 3 यूनिट्स के पोजीशन पे है। मैंने आपको बोला कि एक काम करो, 3 का पोजीशन को डिस्क्राइब करो। तो अब आप अगर सेंटेंस में डिस्क्राइब करेंगे तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे, बोलेंगे बी इज अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। कितना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है। अब इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट को ना बोल के आप सीधा लिख सकते हैं कि ओ बी जो है वो आप ऐसा लिख दिए, ओ बी जो है कुछ नहीं है, एक वेक्टर है, मतलब वेक्टर मतलब पोजीशन है, एक पोजीशन है जो कितनी दूरी पर है, 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है, और किस जगह पर है, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए आप आई कैप यूज कर रहे हैं तो नेगेटिव एक्सिस के लिए क्या यूज करेंगे, माइनस आई कैप यूज करेंगे। तो ये हमारा ओबी का पोजीशन को हम लोग डिस्क्राइब कर लिया। इसी तरीके से मान लेते हैं, सपोज मैंने यहां पर एक और पोजीशन ले लिया, दैट इज सी। ये है एक पॉइंट सी। अब सी जो है ओरिजिन से मान लेते हैं 4 यूनिट के डिस्टेंस पर है। अब मैं सी के पोजीशन को डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि सी कहां पर है, तो आप कैसे इसको डिस्क्राइब करोगे, सी इज अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, या सी इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। इतना बड़ा स्टेटमेंट। तो अब y की तरफ के लिए भी हम लोग को कुछ ऐसा ही कुछ लेना पड़ेगा जैसे इसमें लिए थे। तो y की तरफ के लिए जिस यूनिट वेक्टर की मदद लेते हैं उसका नाम है j कैप। तो मतलब अगर मेरे को OC को डिस्क्राइब करना है तो OC को मैं कैसे लिखूंगा, आपको पता है, OC को मैं लिखूंगा कि 4 यूनिट्स और अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो मतलब उसको लिखूंगा मैं j कैप। ओके। इसी तरीके से जब 3 डायमेंशन में बात करेंगे तो वहां पर एक और एक्सिस आ जाता है, दैट इज कॉल्ड जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस के लिए हम लोग कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, के कैप। दैट मींस यूनिट वेक्टर फॉर जेड एक्सिस। ठीक है, फॉर जेड एक्सिस अगर लेते हैं हम लोग, जेड एक्सिस, उसको लिखेंगे हम लोग के कैप। उसे हम लोग के कैप से एक्सप्रेस करेंगे। तो कुल मिला के हम लोग अब इस यूनिट वेक्टर से सारी, देखिए नेक्स्ट जो होता है उसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक्चुअली हर पॉइंट जो होता है, हर पोजीशन जो होता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे अगर मैं आपको ऐसा एक सिचुएशन बताऊं तो ध्यान से देखिएगा, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब देखिएगा, अगर आप यहां पर देखते हो, एक अभी तक हम लोग पढ़ते थे किसी भी पॉइंट को या पोजीशन को, जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करते तब पढ़ते थे कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते थे। कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप ऐसा लिखते थे, सपोज आपने लिखा यहां पर 2 लिखा, यहां पर क्या लिखा, 3 लिखा, ये होता था इसका कोऑर्डिनेट्स, मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन। ओके। तो अब अगर ये पोजीशन पूछो कहां पे है, तो आप ऐसा डिस्क्राइब करोगे, बोलोगे सर आप ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ 2 यूनिट्स चलिए, फिर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में 3 यूनिट्स चलिए, तो आप इस जगह पर पहुंच जाएंगे। ये तो मतलब होता था कोऑर्डिनेट सिस्टम में। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से इस कोऑर्डिनेट्स को हम लोग पोजीशन कहते हैं। और हर पोजीशन का देखोगे, जैसे मान लेते हैं मैंने ये एक पोजीशन लिया, देखिएगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये एक पोजीशन है मैंने लिया, तो देखिएगा इस पोजीशन का यहां से यहां तक कुछ तो डिस्टेंस होगा, पहला चीज, और इसका स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा। अगर मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं तो इस पॉइंट का भी देखिएगा यहां से यहां तक का कुछ डिस्टेंस होगा, और साथ में क्या होगा, यहां से यहां तक का इस तरफ का कोई डायरेक्शन होगा। दोनों ही देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन देखिएगा दोनों का डायरेक्शन अलग है।
तो इस कारण से जो पोजीशन होता है उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी एज्यूम करते हैं, क्योंकि इसमें दोनों चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड भी होता है, दूसरा डायरेक्शन भी होता है। तो इसीलिए क्या होता है, पोजीशन को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। और इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि किसी भी पॉइंट को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जब उसके पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं, उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर को बेसिकली डिस्क्राइब करने का तरीका कुछ ऐसा होता है, मैं आपको अभी समझा रहा हूं इसमें। जैसे मैंने यहां पर ले लिया, ये एक्स एक्सिस ले लिया एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, और ये रहा कोई एक पोजीशन। इस पोजीशन का नाम रखा मैंने सपोज ए, और ये है हमारा ओरिजिन ओ। तो ओ से ओरिजिन का पोजीशन को देख रहे हैं हम लोग, तो इसे कहेंगे जो ओ ए है उसे हम लोग लिखते हैं, बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। या फिर कई बार बहुत कॉमनली यूज होता है, जो इसमें पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी तक हमारे दिमाग में आर बोलने से रेडियस ही समझ में आता है, बट अब ध्यान रखेंगे आर का नोटेशन यूज किया जाएगा पोजीशन के लिए। अब ए का पोजीशन है तो इसलिए मैं लिखूंगा आर ए, और अगर वेक्टर है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो मुझको लिखना चाहिए आर ए कैप। तो मतलब क्या हो रहा है, इसे चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, आर ए भी वेक्टर भी लिख सकते हो। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज व्हाट, आर ए वेक्टर। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं, मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं, सपोज एक पॉइंट लिया जाता है बी, इधर पे मैंने ले लिया एक पॉइंट बी, दिस इज अ पॉइंट बी, और बी का जो पोजीशन है यहां से ले लिया एंड दिस पोजीशन इज बी का, इसको ले रहे हैं हम लोग यहां से, तो ये बन गया, इसको लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर। अब ये ओ बी वेक्टर क्या है, ओ बी वेक्टर जो होता है ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, मतलब बी के पोजीशन को बता रहा है, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, आर बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दैट मींस दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज व्हाट, आर बी वेक्टर। ठीक है, तो ये भी हमारा एक प्रकार का वेक्टर होता है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल डिस्क्राइब पोजीशन also as a vector quantity because it is having both magnitude as well as direction। इसमें magnitude भी होता है, इसमें direction भी होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग एक और वेक्टर जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे आपको दो सिचुएशन बता रहा हूँ। देखिएगा, एक दिया हुआ है यहाँ से ए, एक पोजीशन है जिसका पोजीशन वेक्टर ओ ए है, जिसे हम चाहे तो लिख सकते हैं आर ए वेक्टर। ठीक है, ये ए का जो पोजीशन है किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं यहाँ से बी का जो पोजीशन के बारे में बात, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बी के पोजीशन को मैं क्या लिखता हूं, आर बी लिखता हूं। इन दोनों को हम लोग क्या बोलते थे, पोजीशन वेक्टर। दैट मींस ए को बोलते थे आर ए, जो होगा वो पोजीशन वेक्टर ऑफ, जो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को हम लोग लिख रहे हैं आर ए वेक्टर। ओके, और जो पोजीशन वेक्टर ऑफ वी जो है उसको हम लोग लिख रहे हैं आर बी वेक्टर, जिसे इन जनरल हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर, और इसको लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर। ये लिखा जा सकता है। अब अगर मान लेते हैं ए से पूछा जाता है बी का पोजीशन, या बी से पूछा जाता है ए का पोजीशन, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, दैट मीन्स पोजीशन ऑफ ए with respect to B, or position of B with respect to A, तो इसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे ए से बी की तरफ को दिखाना है, मतलब ए से पूछा जा रहा कि बी किधर पे है, तो ए बी से ऐसा दिखाएगा, इस तरह से दिखाएंगे हम लोग, और ए से पूछा जा रहा बी किधर है, तो वो अपना उंगली दिखाएगा, बोलेगा उस तरफ है। तो इस तरफ को जब दिखाना होता है तो हम लोग तब लिखते हैं, इसको लिखेंगे पोजीशन ए बी वेक्टर, इसको लिखेंगे हम लोग ए बी वेक्टर।
ओके, ए से जब बी के बारे में पूछा जा रहा है और जब बी से ए के बारे में पूछा जाएगा तो वो इस तरफ दिखाएगा, उसको मैं यहाँ पर दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ये ऐसा बनेगा और इसे कहेंगे हम लोग बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर। तो आपको एक चीज दिख रहा है, दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब ए बी वेक्टर है, उसे आप कैसे लिखते हैं, थोड़ा देखिएगा यहाँ पर ए बी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है। ए बी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, हम लोग लिखते हैं पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब इसको लिखना चाहिए आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, ये हो जाएगा ए बी वेक्टर। देखिएगा ध्यान से, ए बी लिख रहा हूं तो बी माइनस ए लिखते हैं अपन, आगे वाले से पीछे वाले के पोजीशन को जो माइनस करते हैं तो वो पोजीशन बताता है। उसी तरीके से अगर आपको बोला जाता है कि चलो आप बी ए वेक्टर के बारे में बताओ, तो बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर, तो बी ए वेक्टर को लिखेंगे आप यहां से, बी ए वेक्टर को लिखेंगे पोजीशन, पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो ये आपका बी वेक्टर ए, मतलब बी ए वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, जिसे आप चाहो तो लिख सकते हो यहां से बी ए वेक्टर इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो बी ए वेक्टर इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो आर ए माइनस आर बी। तो कभी भी आपको जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना होता है तो वो आगे वाले पोजीशन से पीछे वाले पोजीशन को हम फाइंड आउट करते हैं। इसमें अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो मैं आपको, ऐसा क्यों करते हैं तो इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, समझिएगा। यहां पर मान लेते हैं ये एक पोजीशन है ओ, ठीक है, और ये एक पोजीशन है ए, और ये एक पोजीशन है बी। अब ओ ए का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को ले लेता हूं मैं 3 मीटर, और जो ओ बी का जो डिस्टेंस है उसको ले लेता हूं मैं 5 मीटर। अब अगर ए से पूछा जाए बी का पोजीशन, बी कितना दूर है, तो ऑब्वियसली वो क्या बोलेगा, वो इस डिस्टेंस को बोलेगा। और इस डिस्टेंस को निकालने के लिए आप क्या करेंगे बताइए, ओ बी माइनस ओ ए करेंगे। मतलब अगर आपको ए बी से पूछा जाए तो ए बी इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी माइनस ओ ए। तो देखिएगा आप लोग क्या कर रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ, मतलब समझ रहे, बी माइनस ए करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं, और इस पोजीशन वेक्टर से हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो था हम लोग का टाइप्स ऑफ वेक्टर था, और टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए। तो अब आगे जाके हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑफ वेक्टर या फिर एडिशन ऑफ वेक्टर। बट उससे पहले एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, दैट इज multiplication of vector with a real number। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद अ रियल नंबर, मतलब अगर आप एक वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है। जैसे मैंने बताया आपको, ये एक वेक्टर है ए, और इस ए वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस वाले सिंबल से, मतलब ये ग्राफिकल नोटेशन है। अगर आप इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 इज अ रियल नंबर, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2a वेक्टर। तो 2a वेक्टर करने पर क्या हो जाएगा, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया तो मैग्नीट्यूड डबल हो गया, डायरेक्शन उधर ही है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया। ओके, उसी तरीके से अगर मान लेते हैं आपने वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 माइनस 1.5 a, मतलब a को माइनस 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा करने पर क्या हुआ होगा, ऐसा करने पर वेक्टर अपना डायरेक्शन में बदलाव ला लिया होगा, उल्टा हो गया होगा, और साथ में 1.5 टाइम्स इससे बड़ा होगा। ए वेक्टर अगर ये है तो इसका 1.5 टाइम्स जो होगा थोड़ा सा बड़ा होगा, तो आपने ऐसा ले लिया थोड़ा बड़ा, ये इसका मैग्नीट्यूड को बता रहा है। और क्योंकि माइनस है तो ए का माइनस की तरफ, तो ए अगर इस तरफ है तो माइनस किस तरफ होगा, इस तरफ लेंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द वेक्टर when it is multiplied with a real number।
मतलब अगर आप एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वेक्टर उतना टाइम्स उसके मैग्नीट्यूड में इंक्रीमेंट हो जाता है, उतना टाइम्स वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद अ रियल नंबर। तो चलिए इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।